अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का सेकंड पार्ट माय लास्ट डिशेस की समरी कुछ इस तरह से थी कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है कि जिसके अंदर इंसान अपने आप से ही बातें करता है। एक और वो दूसरा जो राजा का था वो उसको लेके इसके क्वीन का रिश्ता लेके इसके राज्य में आता है। तो ये क्या करता है कि मैसेंजर को कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग दिखाता हूँ, मैंने किस तरह से, मेरी एक क्वीन थी जो दूसरों को, इसके नज़रिए के मुताबिक जो दूसरों को लिफ्ट करवाती थी मुझे नहीं करवाती थी, इसलिए मैंने उसको मरवा के उसकी पेंटिंग बनवा दी सिर्फ ताकि वो स्माइल को मैं देखती रहे, और वो रोक दी मैंने ताकि वो किसी दूसरे की तरफ स्माइल देख के ना हंसे, सिर्फ मेरी तरफ ही देखती रहे। तो ये था शॉर्ट्स समरी इसकी। लेकिन आए आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने शी हैड अ हर्ट, इसकी जो लास्ट लाइंस थी रहती थी पूरी हाफ पोएम की। तो हाफ पोएम को आज हमने उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है इस वीडियो में। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें, शी हैड अ हर्ट हाउ शी विल। तो वो कहता है कि हाउ, मतलब उसका जो ऐसा दिल है, हाउ शैल आई से, मैं उसे कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लैड, वो हर किसी को खुश कर देती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, हर किसी से वो इजीली इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक टू वर्ड शी लुक्ड ऑन, और उसने हर चीज़ को देखा, जो भी उस चीज़ को वो खुश कर देती थी। एंड लुक्स वेंट एवरीवेयर सर, तो वो हर तरफ देखती थी। सर वॉज ऑल वन माई फेवरेट एट हर ब्रेस्ट, कि जो मैंने उसको हार दिया था जो वो गले में पहनती थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो उसके लिए इतना ही खूबसूरत था जैसा कि एक शाम का ढलता हुआ सूरज होता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट मीन्स, यहाँ पे सूरज से मुराद है। द बव ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, वो कहता था कि वो उसको कोई बाग से अगर चेरी का फल भी ला के देता तो वो फिर भी खुश हो जाती। एंड अ वाइट म्यूल, वाइट म्यूल बोलते हैं सफ़ेद कलर का जो घोड़ा होता है, या खच्चर भी कह सकते हैं। शी रोड विद राउंड द टेरस, अगर उसको कोई उसकी सवारी कर देता वो फिर भी खुश हो जाती। ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, तो कहता है कि वो जो सारी जो चीज़ें थीं, लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, तो वो खुश हो जाती थी इन चीज़ों से। शी थैंक मैन गुड, वो हर किसी को खुश गुड कहती को अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती। बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ, मैं मुझे नहीं पता था कि कैसे। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 9, कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे उसने जो मेरा 900 ईयर्स नेम का जो 900 साल पुरानी जो मैंने उसको अपनी इज्जत का नाम दिया था, वो उसको किसी के छोटे से घटिया से गिफ्ट के साथ भी वो कंपेयर कर लेती थी। हु स्टूड टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ टिफलिंग, कौन उसको ये चीज़ें बताए कि वो गलत है। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, कहता है कि शायद ये तुम्हारे पास हो, मेरे पास तो नहीं है। हालांकि इसके पास थी, ये झूठ बोल रहा है। ये अगर उसको एक दफ़ा कह देता कि मुझे तुम्हारी हैबिट पसंद नहीं है तो वो मरने से बच जाती, लेकिन ये अब ये बहुत झूठ बोल रहा है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कहता है कि मैंने ये जो मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, कहता हाँ हो सकता था कि तुम ये बात कह सकते थे, मैं नहीं कह सकता। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, यही जो चीज़ें थी उसकी जो मुझे डिस्कस्ड करती थी। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, वो मजीद कहता है कि एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नोर प्लानली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सुथ एंड मेड एक्सक्यूज, वो ये कहना चाह रहा है इन लाइनों में कि अगर उसको मैं कह देता कि यहाँ पे तुम गलत हो तो ये मेरी ज़ात की तौहीन है, उसको एक तरह से बताना भी तो तौहीन है मेरी, मैं अपने आप को झुकाना नहीं चाहता हूँ उसके सामने। तो ये जो उसकी जाहिलों वाली सोच थी, एमन वुड बी समथिंग स्टॉपिंग एंड चूज नेवर टू स्टॉप, और हर स्माइल्ड नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ट हर बट पास्ट। देखें वो गाइस यहाँ पे वो कितनी बात कर रहा है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने जो उसकी स्माइल थी उसको मरवा दिया मैंने खुद ही, मतलब उसको मरवा दिया ताकि उसकी वो हर तरफ जो एक स्माइल से देखती थी, मैंने उसको मरवा दिया ताकि वो सिर्फ
एक पेंटिंग में ही रह जाए और वो मेरी तरफ देख के हंसती रहे और किसी को कमेंट्स पर वो हंसे ना। तो ये जो लास्ट डशेस पोएम है इसके अंदर वो कहता है कि आखिर पे आई गेव कमांड एंड देन स्माइल स्टॉप, मैंने पर उसको मरवा दिया और कमांड दी और उसको मरवा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो बता रहा है कि एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप्स टुगेदर। अब वो कहता है कि अब खड़े ही रहोगे, आओ चलो नीचे चलते हैं, विल यू प्लीज सर राइज, विल मीट द कंपनी बिलो, देन आई रिपीट। वो कहता है कि आओ अब हम नीचे चलते हैं। तो आगे की लाइनों में इसी तरह से वो कुछ अपनी चीज़ों की तारीफ करता है कि ये जो मैंने नेपच्यून का ये जो वो उसमें वो कहता है कि ये जो मैंने उसको कहता है कि तुम्हारा जो उम्मीद है, वो मैसेंजर को कहता है कि तुम्हारे जो मास्टर्स हैं, मालिक हैं, जो ड्यूक है, जिन्होंने तुम्हें भेजा है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, वो बड़े सखावत है, तो मेरी जो जहेज़ की मांग है वो उससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन साथ में वो यही कॉम्प्लीमेंट करता है कि मुझे कोई लालच भी नहीं है। तो आखिर पे वो नीचे जाते हुए कहता है कि जो नेपच्यून की प्रीतमा को देखो, सी हॉर्स किस तरह से अपने बस में कर लेता है, ये बहुत कीमती है जिसको कोलाबर ने ख़ास मेरे लिए बनाया। तो ये जो चीज़ें इस पोएम में वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।